सभी साथियों को नमस्कार। जो भी साथी जुड़ते जा रहे हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दे सारे ग्रुप्स में, क्योंकि अब जो आने वाली 18 तारीख की तैयारी करना है और अभी तक जो कुछ हुआ उसके सापेक्ष जो है अब 18 तारीख को भविष्य निर्धारण करने वाली सुनवाई हम लोगों को शुरू होने जा रही है। तो मैं चाहता हूं कि सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच जाए। अनिल भैया नमस्कार। जो भी साथी जुड़ जा रहे हैं एक बार शेयर कर दीजिए सारे ग्रुप्स में। राजन भाई नमस्कार, ब्रजेश भाई सब लोग जुड़ चुके हैं। तो चलो ठीक है, जितने लोग जुड़ गए अब आगे की बात करते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है कहने के लिए बहुत सारी बातें रहेंगी हम लोगों के लिए। जून 2020 2 जून 2020 को जब सेलेक्ट लिस्ट आई थी तो बहुत सारे हमारे साथी जो है ये इस भरोसे पर थे कि उनका चयन हर हाल में होगा, लेकिन पूरा खेल क्या क्या किया गया वो सबको पता है। उसके बाद लड़ाई शुरू हुई, आरक्षण की लड़ाई शुरू हुई, दलित पिछड़ों को उनका हक लेने की लड़ाई ये शुरू हुई कि क्या हम इन लोगों के सामने झुक जाएंगे जिन्होंने हमारा आरक्षण चोरी किया, उसको विसंगत नाम दे दिया गया। तो ये सारी चीज़ों से लेकर के आज सर्वोच्च न्यायालय की चौखट पर हम लोग 18 नवंबर को लगभग लास्ट या सेकेंड लास्ट सुनवाई की तैयारी कर चुके हैं। हाई कोर्ट सिंगल बेंच से हम लोगों के फेवर में जजमेंट था, पार्सली कुछ चीज़ें थी उनको डिवीजन बेंच ने भी क्लियरिफाई कर दिया। डिवीजन बेंच का जो जजमेंट था वो पूरी तरीके से हम लोगों के फेवर में था और एक ऐतिहासिक जजमेंट था। और इस तरीके के जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमेशा से दिए हैं जो पूरे कानून के हिसाब से रहे हों, और बहुत अच्छे अच्छे जजमेंट इसके अलावा और भी कई जजमेंट हैं जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। उन्हीं में से एक जजमेंट 1356 महंत बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का हुआ और ये जजमेंट भी एक तरीके से नजीर रहा और सर्वोच्च न्यायालय इसको भी अपहेल्ड करेगा। तो उसको लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में 18 नवंबर की सुनवाई फिक्स हुई है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सब के बीच में हमारे बहुत सारे साथी कुछ पहले जुड़े, कुछ उसी समय से जुड़े हुए हैं, आज भी संघर्षरत हैं। तो सबके प्रति हम लोगों की जिम्मेदारियां हैं और इस चूंकि अब लगभग अंतिम स्लॉग ओवर का मैच चल ही रहा है, जिसको जितनी अपनी करारी बैटिंग करनी है वो कर सकता है। ठीक है, जब जस्टिस चंद्रचूड़ के यहाँ मैटर गया था हम लोगों का, तो बड़ा हम लोग आश्चर्यचकित थे कि आखिर चंद्रचूड़ के यहाँ क्यों गया था। उसको लेकर के जब बाद में पता किया गया तो फिर ये सारी चीज़ें निकल के आई कि कितना ज़्यादा दबाव किस लेवल से हर जगह पर था, जिसके
दबाव में आकर के ही जो डिवीजन बेंच का जजमेंट था उसको कुछ समय के लिए रोक दिया गया। तो जो अपना काम कर देते ना आउट। बिट्टू ने अपना पेज फाड़ दिया है, मम्मी ने रेड पेन मांगा है लिखने के लिए उसको। लो हाँ ठीक। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्या किया, वो जो जजमेंट डिवीजन बेंच का था उस जजमेंट में कहीं पर भी कोई त्रुटि नहीं थी, लेकिन वो खुद को मास्टर ब्लास्टर समझते थे और एक दायरे में रह करके एक लिमिटेड टाइम तक ही वो खुद को सेफ करके ही सारा काम करते थे। ऊपर से कुछ और थे, अंदर से कुछ और थे। इसी के लिए जब इनकी कोर्ट में, चीफ जस्टिस की कोर्ट में अपना मैटर गया तो हम लोग खुद हतप्रत रह गए कि आखिर चीफ के यहाँ कैसे मैटर ये चला गया। और चीफ ने उस मैटर पर हम लोगों का फेवर में बात कही। स्टेट ने जब ये कहा कि हम 1 हफ्ते के अंदर ही सारी चीज़ें प्रोसीडिंग कर देंगे, तो कोर्ट ने टिल नेक्स्ट डेट तक के लिए जो कैंडिडेट एक्सक्लूड हो रहे थे उनको रिलीफ दे दी। अब उस रिलीफ को वो लोग किसी भी तरीके से ले रहे थे वो अलग बात है। उसको उन्होंने इस तरीके से लिया कि अब वो अजर अमर हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, और शांत होकर के ये छोड़ दिए कि अब इसमें कुछ नहीं होना। उसके बाद मैटर अपना जस्टिस दत्ता की कोर्ट में है। दत्ता साहब अपने कुछ बोल्ड डिसीजन भी उनके रहते हैं, और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी एक तरफा तो नहीं रहेंगे अपने मैटर में भी। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि हम लोगों के फेवर में 100% जजमेंट है, और ऐसा संभव नहीं कि कोई आकर के पूरा जादू की झड़ी घुमा दें और कहें कि नहीं ये जजमेंट में ये फॉल्ट है। वो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो लेकिन ये सब चीज़ें बताने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि ये सारी बातें आप लोगों के सामने इसीलिए रखी जा रही है क्योंकि फाइनल सुनवाई है, और मैं नहीं चाहता हूँ किसी भी तरीके की कोई डिस्प्यूट या दिक्कत आपस में हो। जिन लोगों ने प्रयास किया, कैसे प्रयास किया, क्या किया, उस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन हम लोगों ने दिन रात हर स्तर से जितना मैं कर सकता था उससे ज़्यादा मैंने किया, चाहे हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में हो, डबल बेंच में हो, या जो भी आंदोलन में हो। यहाँ तक मैटर जो आया उसमें सभी का योगदान रहा, और हम लोग उस संघर्ष को या उस योगदान को इस मुकाम तक ला करके खड़ा किया है। और अब मैं नहीं चाहता कि इस चीज़ को किसी भी तरीके से किसी और के लिए या किसी तरीके से उसमें कमतर कार्य हो। 28 जो अभी पिछली सुनवाई हुई थी जिसको हम लोग मेंशन करवाए थे, मुझे पहले दिन से पता था कि हायर ऑन द बोर्ड लगा जरूर है, लेकिन जिस तरीके का प्रेशर जब जुडिशरी पर था तो रजिस्ट्री में तो कहना ही क्या। और ये हम लोगों को भली भांति मालूम था कि रजिस्ट्री हर हाल में जो है अपने मैटर को तब तक नहीं लगाएगी स्पेसिफिक रूप से ऊपर जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगी। आप देख लीजिए जितनी बार भी अपना मुकदमा लगा है, हमेशा रजिस्ट्री जितना उसको नीचे कर पाई है, जितना उसको दूर तक कर पाई है, उतना उसने हर बार किया है। उसका सीधा सा उद्देश्य था कि किसी तरीके से लोग हतोत्साहित हों, जब टाइम बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, आपस में बटेंगे, कटेंगे, लड़ेंगे, ये सारी चीज़ें उसकी थी। लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए हम लोग लगातार प्रयास करते रहे, और अब 18 तारीख को अपना जो है 2 बजे से मैटर सुनने के लिए ऑर्डर हो गया है। ऑर्डर इसलिए भी जरूरी था क्योंकि बिना ऑर्डर के जितनी, अब जैसे फेयरली हाई ऑन द बोर्ड हुआ था पिछली बार, उस पर भी हम लोग पूरा प्रयास करके करवाए थे। फेयरली हाई ऑन द बोर्ड में ये माना जाता है कि टॉप 10 में ही मैटर लग जाना चाहिए। उसके बावजूद 47 मुकदमे टोटल लगे थे, उनमें से 42वें नंबर पर अपना केस लगाया गया था। ये स्थिति चल रही है रजिस्ट्री की, और ये मैं पहले दिन से इस बात को समझ रहा था। इसीलिए आप लोगों को याद हो, चीफ के यहाँ भी हम लोगों ने इतना एप्लीकेशन
भिजवाया, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं हो सका, ना ही उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई रुचि दिखाई अपने समाज के होते हुए भी, जो कि कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए अपना काम करो जा करके दुखद स्थिति थी। चीफ जस्टिस के यहाँ भी लेटर के अलावा हम लोगों ने चीफ साहब के यहाँ 2 बार मेंशन कराया, ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी मेंशन कराया। और उन्होंने उस समय भी कोई रुचि नहीं दिखाई उसमें कि किसी तरीके से इसको डिसाइड कर दिया जाए जल्दी से जल्दी। तो जब इतनी सारी बातें थी, खैर उन सब बातों पर हम नहीं जाएंगे, हम लोग जितना प्रयास करना था किए, और अब जब 18 तारीख को लग गया है तो उससे पहले सारी तैयारियां पूरी हो जानी चाहिए। इसके लिए जो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जितने भी हमारे सक्रिय साथी हैं, फाइनल सुनवाई से पहले एक बार उन लोगों के बीच में भी बैठ लिया जाए और सारी बातें कर लिया जाए। अब चूंकि दूसरे के भरोसे या दूसरे का सपोर्ट की ना तो मुझे पहले कभी उम्मीद थी, ना ही अभी अब उम्मीद है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब अभी कल की तारीख थी, मैं किसी का व्यक्तिगत विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना किसी तरह के कोई इसका उद्देश्य ये है कि मैं किसी को नीचे दिखाना चाह रहा हूँ, कि काफ़ी लोगों ने कहा कि हम दिल्ली में हैं, हम ये हमारे पास जो है फलानी बुलेट है, हमारे पास अन्य है, ये है वो है, हम इस वकील को लेके आ रहे हैं, इस धुरंधर को लेके आ रहे हैं, ये लेके आ रहे हैं, और फाइनल मोमेंट पर जब कोर्ट बैठ गई तो वहाँ पर कोई नज़र नहीं आया। ये चीज़ हमेशा से होती आई है, हाई कोर्ट में भी हम लोगों ने देखा, सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने देखा। तो ये तो मुझे पता ही है कि जो कुछ करना है हमें करना है, किसी दूसरे के से सपोर्ट की उम्मीद कम से कम मैं तो नहीं करता हूँ। इसीलिए हम लोग कल पूरी तैयारी के साथ में गए थे। उसका नतीजा ये है कि अपना मैटर 2 बजे से फिक्स हो गया था। वहाँ पर कोई भी, अब उस पर खैर क्या ही चर्चा करें, लेकिन सारे लोगों ने देखा कि किस तरीके से चीज़ों को किया जा रहा है। तो अब जब 18 तारीख की सुनवाई है तो मुझे और मैं किसी भी प्रकार से किसी दूसरे से सहयोग के आधार पर, सहयोग इन द सेंस काउंसिल का सहयोग या कि हम ये बोल देंगे तुम वो बोल दोगे, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमने खुद डिसाइड किया है कि हम लोग अपनी खुद के जैसे अभी तक प्रयास करके लड़ाई लड़के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अब किसी भी दूसरी पार्टी के सहयोग पर नहीं कह सकते हैं कि क्या किया जाएगा। उसका रीज़न ये है कि कई लोग हैं, हमारे साथी ही हैं, कोई कह रहा कि ये समाजवादी पार्टी के से वकील मिले हैं, कोई कह रहा कि ये पटेल साहब ने दिया है, लेकिन एट ए टाइम कोई भी नज़र नहीं आता, वो मुझे पता है। शुरुआत हम लोग भी हाई कोर्ट में किए थे और डिवीज़न बेंच में भी हम लोग किए। उसका रीज़न यही है कि जिसको ज़रूरत होगी नौकरी की या जिसको ज़रूरत होगी वही अपना प्रयास करेगा, बाकी का लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं ठीक है, जाओ निकलो, जो भी हमारे साथी हैं, कुछ समय के लिए इसमें डिले जरूर हुआ था। तो पिछली बार मीटिंग हुई थी तो बहुत सारे साथी हमारे आए थे, कुछ लोग नहीं आ पाए थे। तो इस बार हम प्रयास कर रहे हैं कि जो भी नई नई चीज़ें निकल के कभी कभी आ जाती हैं अपने लोगों के बीच में कि ऐसा नहीं ऐसा हो रहा है, फर्जी पोस्ट्स भी आती हैं जिसको लेकर के लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो अब चूंकि 18 तारीख से सुनवाई 2 बजे से शुरू होनी है, तो इसका मतलब 15 नवंबर से तक हम लोगों का पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाना चाहिए सुनवाई के लिए। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट संडे जितने भी हमारे
सक्रिय साथी तो आते ही रहे, जो भी अब तक जुड़े हुए हैं, तो एक बार सबके साथ बैठ करके इस बात पर चर्चा की कर ली जाए कि हमसे भी बुद्धिमान लोग इस पूरी भर्ती में हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो उनसे एक बार डिस्कस करके फाइनल ये कर लिया जाए कि किस तरीके से चीज़ों को आगे कंक्लूड करना है, ताकि एट ए टाइम अगर मैं कुछ कहूँ किसी बात को लेकर के, तो उसमें कहीं पर भी कोई उसका मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए कि मैं कहता कुछ हूँ और लोगों की समझ में आ जाए और फिर जब वो तीसरे व्यक्ति को बताएं तो उसमें कहीं से भी डिस्प्यूटेड हो जाए। तो वो चीज़ नहीं चाहते, क्योंकि ये लास्ट सुनवाई है। इसके बाद एक आधी सुनवाई, मैक्सिमम आप 3 मान के चलिए, हार्ड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, और कोई बड़ी बात नहीं कि हो सकता 2 बजे से शुरू हुई है उसी दिन जो है फिनिश हो जाए, या एक आधी डेट और लग जाए अगर सरकार नहीं रहती है तो, ठीक है। तो उसको हम लोग पार्शली बांट रहे हैं कि किस तरीके से कौन मेरिट पर बोलेगा, कौन पिटिशनर्स के लिए बोलेगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो जो सिलेक्ट लिस्ट है कैसे क्या पर, उन सब पर सेपरेटली हम लोग आर्गूमेंट कराएंगे। क्योंकि जो अगर पिटिशनर्स के लिए बात कहनी है तो उसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि एक सेपरेट काउंसिल रहे, अगर मेरिट पर बहस करनी हो तो उसके लिए एक सेपरेट काउंसिल रहे। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर बहस होने की संभावना है, तो उसको लेकर के मुझे हमारे साथी फ़ोन करते कि भैया आप पर पूरा भरोसा, जैसे अब तक आपने किया वैसे आगे करिए, हम लोगों के क्या ही करें। तो वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग आपस में भी कनेक्टेड हैं। तो मीटिंग में ये रह जाएगा कि अगर मैं अपनी बात कह दूंगा तो बाकी लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, क्योंकि इस बीच में बहुत सारी तैयारियां होगा, शायद लोगों से संवाद करना भी उतना जल्दी संभव नहीं हो पाएगा। तो आप लोग भी एक दूसरे से कनेक्ट करके सारी चीज़ें कर लेंगे। अभी जैसे किसी ने अफवाह उड़ा दी थी कि हाँ कोई याचिका वाचिका नाम वाम को लेकर के था, तो उन सबका क्लियरिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब सारे लोग मिल के एक बार बैठ जाएंगे तो भविष्य की जो 18 तारीख की तैयारी है और एक आधी डेट जो भी और लगेगी उसको लेकर के पूरी एक ब्लू प्रिंट हम लोगों को तैयार कर लेंगे, उसके हिसाब से काम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। और इन सब के बीच में कुछ अन्य बातें भी रहेंगी, ताकि अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन रहेगा, किसी का कहीं नाम उसको लगता है कि हमने नहीं देखा, ऐसा तो नहीं हम कोई अच्छी बनाया नहीं बनाया, इन सबको भी मिटाकर उसी दिन ऑन स्पॉट कर दिया जाएगा। तो ये सब को लेकर के मैं सोच रहा हूँ संडे को जो है एक मीटिंग रख ली जाए, उसी दिन पूरा डिसाइड हो जाएगा कि हमारे सामने क्या क्या कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि पिछली बार पीसीएस लोअर का हम लोग का पेपर था, तो बहुत सारे साथी हमारे आ भी नहीं पाए थे। तो इस बार मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे के लोग आ जाएंगे, और ये संभवतः हम लोगों को जो है फाइनल सुनवाई से पहले एक महत्वपूर्ण मीटिंग होगी। तो जितने भी हमारे साथी हैं तो कोशिश करिए कि संडे को जो है आइए, और उसी दिन जो है पूरे जितना हम लोगों को काम करना है उसमें आप लोगों की सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, जो जो चीज़ें होंगी उन सब पर काम होगा। हालांकि जो हमें करना है वो तो हम लोग अपनी तरफ से तैयारी 18 की शुरू ही कर दी है, लेकिन कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत होती है। उसके लिए सब लोगों से राय मशवरा करने के पश्चात वहीं से जो भी डिसीजन होगा उसको हम लोग करेंगे। तो ये सारी बातें हैं। और 28 का तो जब अभी तक हम लोग फ्रंट फुट पर आकर के बैटिंग किए हैं तो आगे भी करेंगे। हमको किसी से कोई इस बात का मतलब नहीं है कि कौन क्या करता है कौन क्या नहीं करता है, क्योंकि मुझे पता है कि जब जो अब चूंकि मेंशन हम लोगों ने कराया है तो सीधी सी बात है कि हम लोग तो आगे खड़े होकर के बहस करनी ही करनी पड़ेगी। अगर कोई दूसरा कराया होता तो उसको बहस करनी पड़ती। अब चूंकि मेंशन करा दिया तो एसएलपी वाले लोग बहस करें, तो कभी कभी कोर्ट तैयारी से इसलिए जाना पड़ेगा 18 को फुल तैयारी से, क्योंकि 2 स्थितियां रहती हैं। कभी कभी कोर्ट पहली सुनवाई पर ही प्रयास ये करती कि आपस में ही कम्युनिकेट करके और इसका निस्तारण कर दिया जाए बिना फाइनल मेरिट पर या बिना मुकदमे को पूरी तरीके से खो दे बिना।
और या फिर इस तरीके से होता कि हाँ फिर मुकदमा बताओ क्या है, पूरा मैटर क्या है, उस पर बहस होती है। तो हो सकता वो अगर सरकार रहती है और अन्य लोग भी रहते हैं और सब लोग आपस में कम्युनिकेट करके आपस में सुलह समझौते से ही अगर कोई रिजल्ट निकलने की नौबत उस दिन पहले दिन ही आ जाती, तो फिर मुकदमे की मेरिट क्या है, क्या क्या है, उन सब पर फिर कोर्ट बहस की ओर नहीं जाना चाहती, क्योंकि उन पर बहस करने का मतलब है कि कम से कम 2 दिन बहस चल सकती है। तो ये भी कोई नहीं चाहता कि अगर दोनों पार्टियां खुश हो गई, दो दो खत्म करो, तो फिर आगे ज़्यादा बहस करने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसलिए 18 तारीख को पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ेगा, और 1-2 डेट जो और लगेंगी उन पर भी जाना पड़ेगा। और अब ऐसी भ्रम की स्थिति कतई नहीं उत्पन्न हो सकती कि इस बार 2 बजे से लगा है तो अगली बार लिंगरान होगा, नहीं। अगर उन्होंने 2 बजे से इसको लगा करके सुनने के मूड से कर दिया है, तो ये बीच में थोड़ा 2-4 दिन का टाइम भी उन्होंने इसीलिए लिया है कि फाइल को जो भी है अपना स्टडी कर लेंगे। तो अगर 2 तारीख 2 बजे से 18 तारीख को जब सुनेंगे, तो पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट डे ही कंटिन्यू हो जाएगा। ये नेक्स्ट डे होगा या द डे आफ्टर टुमारो हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होने की उम्मीद है। तो फिलहाल हम लोगों को पूरी तैयारी जाना है। तो इसमें बाकी जितने हमारे साथियों का क्या व्यू है, कैसे क्या करना है, तो एक बार हम लोग चाहते हैं कि सब लोग के साथ बैठ लिया जाए, और जो भी चीज़ें आगे प्रोसीड करनी, हमको क्या करना है वो मैं अपनी बात रख दूंगा कि भाई मेरे हिसाब से मैं इस तरीके से करना चाह रहा हूँ, ओके ठीक है। और इसके अलावा एक्स्ट्रा एफर्ट क्या करना है वो भी आप लोगों को समझ सारी बातें रख दी जाएंगी। तो इसको लेकर के हम लोग मीटिंग करेंगे। और बाकी जितनी बातें सोशल मीडिया पर है, सबने देखा कि अभी तक किसने क्या किया वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, कि हम लोग ही अभी तक पूरा बहस कराए हैं। ऑर्डर आया तो उस ऑर्डर को हम लोगों को ही बचाने की जिम्मेदारी है, और जिसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो जाएगा, नौकरी मिलेगी, वो हम लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हैं। और ये साथ कोई हमारे साथी कुछ कहना चाह रहे हैं तो कमेंट कर सकते हैं, तो मैं देख करके उसको कर दे रहा हूँ। जैसे पिछली डेट पर डिसूजा भाई भी आए थे, मतलब काफ़ी लोग आए थे अपनी पूरी टीम के साथ, वो भी आए थे। तो इस बार मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग मैक्सिमम आ जाएं, तो एक बढ़िया सा हम लोग अपना मुझे क्या करना है वो मैं अपनी बात कहूँगा। और ये मैं केवल एक लोगों की नहीं करता हूँ, जितने भी हमारे अन्य साथी पैरवीकार भी हैं, अन्य लोग भी हैं, सक्रिय साथी भी हैं, मैं कोशिश, मेरा कंसर्न ये है कि सारे लोग आए और हमसे जहाँ पर जो हो सकेगा, ब्रीफिंग से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो हर तरीके से होगा। मैं अपने ऊपर तो मैं जो मुझे करना है, टीम को करना है, वो तो मैं करूँगा ही करूँगा। इसके अलावा अगर मुझे कहीं अलग से सपोर्ट मिलता है किसी काउंसिल का, वकील का या सीनियर ब्रोकर का, तो उसके साथ भी हम लोग पूरी तरीके से कम्युनिकेट करके अपना काम करने का, अपना काम निकालने का प्रयास करेंगे, ताकि ये रहे कि कोई भी अगर काउंसिल रहेगा तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा, ऐसा नहीं कि कोई नुकसान हो जाएगा। तो उसकी भी ब्रीफिंग बहुत ज़रूरी रहेगी, तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हमको लगता है सुबह 11 बजे तक की मीटिंग का टाइम दे दिया जाता, तो 3-4-5 घंटे, 3 घंटे तो कम से कम हम लोग रहेंगे। और संभवतः उस दिन सारी बातें जो कन्फ्यूजन रहेगी पिटिशनर की, 6800 की, रिलीफ की क्या है, उन सब चीज़ों पर बातें रहेंगी, ताकि मतलब अगर आगे कोई सहयोग की ज़रूरत पड़े, किसी तरीके की ज़रूरत पड़े, तो कहीं पर मिसकम्युनिकेशन ना हो, कोई दिक्कत ना हो। जिसको कहना है वो पहले ही कह ले, उसको लगे कि हमारा ब्लूप्रिंट एक कंक्रीट ब्लूप्रिंट है नौकरी के, उसमें अपने ऑर्डर को बचाने के लिए, तो फिर सहमति इधर उधर किसी और से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमारे पास भी रहेगा कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, वो सब मैं अपनी बात रखूंगा और आप लोग भी अपनी बात रखिएगा। और चूंकि 5 सालों में हम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया, सड़कों पर किया, मुझे भी हर चीज़ मुझे याद है। हमारे साथी ठंडक में भी इको गार्डन में पड़े रहे, जाड़ा गरीब बरसात, क्या ही अब उसमें इतना ज़्यादा सोचने विचारने की या पुरानी चीज़ें, कड़वी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सब दिमाग में तो रहता है कि कितना संघर्ष किया हमारे साथियों ने।
तो मैं सोचता हूँ कि एक बार और शायद हम लोग बैठ करके और कोर्ट में भी दमदारी से अपनी बात कह दें, और हम आपके मतलब स्थिति ये रहती है कि जो मुझे कोर्ट में कहना है वो आप लोगों के सामने पहले एक बार उस पर भी डिस्कस हो जाए, ताकि कल को ये रहोगे अरे आपने तो भैया ये कहा था और ये बहस होने लगी, तो वो चीज़ नहीं, जो चीज़ होगी वही हमारे काउंसिल बोलेंगे, और ज़रूर बोलेंगे उसमें कहीं पर दोनों, इसलिए हम सेपरेट सेपरेट दोनों चीज़ें लेके चलेंगे, रिलीफ की बात और मेरिट की बात दोनों सेपरेट लेकर के चलेंगे, ताकि किसी भी तरीके का कोई मिस कम्युनिकेशन ना हो। ठीक है। और बाकी जो दत्ता साहब की कोर्ट है, थोड़ा सा हम लोगों के फेवर में रहने की इसलिए उम्मीद है क्योंकि वो चूंकि मेरिट के जज हैं, और सर्विस मैटर भी उन्होंने काफ़ी किए हुए हैं, तो हमारे लिए अच्छी बात रहेगी कि उनको बात समझाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये सारी बातें हैं, और बस इतनी बातें हैं। तो मीटिंग में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कैसे क्या करना है और आगे की क्या तैयारी है, कौन कौन से लोग हैं, क्या बहस हो सकती है, रिलीफ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंसिल की स्थिति क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें जो है 15 नवंबर तक हम लोग को फाइनल कर देना, ताकि लास्ट मोमेंट पर जो है किसी तरीके से पैनिक होने की स्थिति ना आए। ठीक है। तो बस यही सारी बातें हैं, और अगर कोई साथी कोई प्रश्न पूछना चाहता तो यहाँ भी कमेंट कर सकता। बाकी संडे को तो हम लोग वहाँ पर बैठेंगे और सारी बातें विस्तार से चर्चा करेंगे। सब लोग कम से कम 2-3 घंटे का समय निकाल के जहाँ तक संभव हो आप लोग आ सकते हैं। बाकी जो लोग नहीं आते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव मतलब जैसे अपना कहीं पर जिले में 10-20 लोग हैं तो किसी 1-2 साथियों को भेज करके, ताकि मतलब इन फ्यूचर किसी तरीके की कोई दिक्कत ना उनको हो ना हमें। तो ये सब बातें हैं, और बाकी तो अभी तक हम लोगों ने रिजल्ट दिया है और ईश्वर ने साथ दिया, तो आगे भी हर हाल में मतलब जिस उद्देश्य को लेकर के शुरू किए थे लड़ाई, वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों।